हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। आज के इस वीडियो में हम पंचतंत्र स्टोरीज़ के इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे इजी वे में, ताकि उन बच्चों को भी या उन व्यूअर्स को भी रीडिंग आ सके जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। इसमें मैं आपको टेंस और वोकैब भी बताऊंगी, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की स्टोरी है द एलिफेंट एंड स्पैरो की, यानी कि हाथी और गौरैया की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पंचतंत्र सीरीज़ की ये 5वीं स्टोरी। तो व्यूअर्स, ये कहानी है मुसीबत के वक्त की, कि कैसे मित्रता हमें मुसीबत के जो समय होता है उसे उभारती है। तो द टाइटल है हमारी स्टोरी का द एलिफेंट एंड द स्पैरो। एलिफेंट मतलब हाथी, और स्पैरो मतलब गौरैया। A pair of sparrows lived on a tree. One day, a wild elephant, irritated by the heat, started snapping at the branch on which the sparrows had their nest. तो एक समय की बात है कि एक जोड़ा जो था गौरैया का, वो पेड़ पर रहता था। जोड़ा lived on a tree, पेड़ पर रहता था। एक दिन, one day, a wild elephant, एक जंगली हाथी, irritated by the heat, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो उससे इरिटेट होकर यानी चिढ़कर, उससे चिढ़कर he started snapping at the branch, उसने क्या कर दिया? स्नैप मतलब तोड़ना शुरू कर दिया, डालियों को। ब्रांच मतलब डालियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर की वो जो गौरैया के जो जोड़ा था या उसका जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो रहता था। नेस्ट मतलब घोंसला। यहाँ पर गौरैया यानी स्पैरोस मतलब गौरैया का जो घोंसला था वो रहता था। As a result, the sparrow's eggs were destroyed. इससे हुआ क्या? As a result, जो उसके अंडे थे, eggs मतलब जो अंडे थे उसके, वो डिस्ट्रॉय हो गए यानी बर्बाद हो गए। So, seeing the sparrow sad, a woodpecker took them to his friend. जब किसने देखा उनको? उदास, उदास थे वो, जोड़ा जो था गौरैया का, वो उन्हें देखकर, seeing them, a woodpecker took them to his friends. woodpecker होता है कंठ फोड़वा, कट फोड़वा। took them to his friend the fly, उसको मक्खी के पास ले गया। किसके पास ले गया? मक्खी। एंड टोल्ड द एंटायर स्टोरी, और सारी जो कहानी थी कि कैसे उनके अंडे जो है वो बर्बाद हो गए, वो मक्खी को बताए। द फ्लाई सजेस्टेड टेकिंग द हेल्प ऑफ द फ्रॉग, उस मक्खी ने क्या सजेस्ट किया, मतलब क्या सुझाव दिया? टेकिंग द हेल्प ऑफ द फ्रॉग, की जो मेंढक है, मेंढक है, उसकी आप मदद लो, उसकी मदद लो आप। After listening to the story, the frog told the fly to enter his ears and irritate him. उनकी सारी जो कहानी थी उसको सुनने के बाद उस मेंढक ने क्या कहा फ्लाई को, मक्खी को, कि उस हाथी के कानों में आप घुस जाओ और उसे
परेशान करो, परेशान करो, इरिटेट मतलब परेशान करो। अब जब वो उसके कान में घुस जाएगी मक्खी हाथी के, देन द woodpecker and the frog should chase him towards the swamp in the jungle। तब एक तो वो इरिटेट हो जाएगा, तब जो कंठ फोबड़ा है और जो मेंढक है वो उसे चेज हिम मतलब भगाएंगे, भगाएंगे, भगाएंगे किसकी तरफ? स्वैम्प की तरफ। स्वैम्प होता है दलदल, जंगल में दलदल होता है जिससे निकलना मुश्किल होता है जंगल में से। दे एग्री टू द प्लान, और वो सहमत हो गए सारे उसकी बात सुन के। टू द प्लान, जो उन्होंने सुझाव दिया था और जो पूरी प्लानिंग की थी उसको सुनकर सभी जो थे, मक्खी थी, कंठ फोड़वा था और जो मेंढक था, वो सारे रेडी हो गए। द एलिफेंट वॉज चेस्ड इनटू द स्वैम्प, और इसी तरह से मक्खी ने उसको कानों में घुस गई, फिर उसको भगाया गया। चेज मतलब भगाना, फिर उसको भगाया गया इनटू द स्वैम्प दलदल की तरफ। इनटू मतलब दलदल में, दलदल में भगाया गया। वेरी फेल, और वो गिर गया वहां पर और उसको चोट लग गई। हिमसेल्फ मतलब अपने आप को उसने चोट पहुंचाई। ही नेवर रिटर्न टू दैट पार्ट ऑफ द जंगल एनीमोर, और इससे ये हुआ कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आया उस हिस्से में। टू दैट पार्ट ऑफ द जंगल मतलब उस हिस्से में, जंगल के उस हिस्से में वो कभी नहीं आया। तो हमारी मॉरल या शिक्षा जो हमें इस पंचतंत्र की स्टोरी से मिलती है कि फ्रेंडशिप इज द बेस्ट एंटीडोट इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता जो है वो सबसे अच्छा उपाय है इस वक्त जब हमारा समय अच्छा ना चल रहा हो। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मित्रता मुसीबत के समय सबसे अच्छा उपाय है या इलाज है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।